जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि 2 दिन से पानी नहीं आया था, पानी की दिक्कत हो रखी थी। बीच में 1 दिन भरा भी नहीं गया, जब आया पानी तो पानी बिल्कुल भी नहीं था घर में। तो बर्तन इतने जूठे पड़े थे ना, तो मैंने छोले भिगो रखे थे बट वो नहीं बना सकती थी क्योंकि कुकर बर्तन सब मतलब गंदे पड़े थे सिंक में। तो फिर विहान को भूख लग रही थी तो मैंने विहान के लिए सैंडविच बनाया। ये मैंने चीज़ सैंडविच बनाया है, देख लो काफ़ी अच्छा है और विहान को काफ़ी पसंद आया था। विहान ने खाया भी था और सुबह मतलब हमने पराठे खा लिए थे। उसके बाद पानी आया था दोपहर को 4 बजे, तो 4 बजे पानी आया, पानी भरा, उसके बाद हमारे घर में पानी खाना बना था। और फ्रिज पे देखो कितना सामान इकट्ठा हो गया है। और बर्तन देख लो कितने बर्तन थे यार, कितने ज़्यादा बर्तन, मैंने सारे बर्तन धोए हैं कल अच्छे से। मतलब जब पानी आया ना उसके बाद तो मैंने पूरा सिंक भर के 1 घंटा मुझे सिर्फ बर्तन बर्तन में लग गया, क्योंकि 2-3 दिन के बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं ना, निधि आप रसोई में इतने बर्तन क्यों रखते हो? तो इसीलिए रखती हूँ क्योंकि कई बार ना जैसे पानी की दिक्कत हो जाती है। तो अब मैंने ना 4 तो कढ़ाई रख रखी हैं बाहर, क्योंकि अब एक धुली हुई ना हो तो दूसरी में बना लेती हूँ खाना, दूसरी भी ना धुली हुई हो तो तीसरी में खाना बना लेती हूँ। कुकर भी 2-2 रखे हुए हैं, तो इस तरीके से फिर दिक्कत नहीं आती ज़्यादा बर्तन। और यहाँ मम्मी काट रही थी विहान के लिए खरबूजा। विहान बोला मम्मी मेरी मदर के पास जाके बोला मम्मी तेज़ भूख लग रही है। तो फिर मैंने फ्रिज में से उसी वक्त फटाफट, क्योंकि मुझे तो खाना बनाने में अभी टाइम लगता, क्योंकि देखो ना बर्तन ही इतने सिंक भर के इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने कहा मम्मा इतने आप एक काम करो, विहान को खरबूजा खिला दो, तब तक मैं फटाफट बर्तन धो के फटाफट खाना बनाती हूँ। तो छोले मैंने भिगो रखे थे, तो मैंने फटाफट एक साइड तो कुकर में छोले चढ़ा दिए, दूसरी साइड मैंने चावल चढ़ाए। और छोले चावल बन गए थे और अच्छे बन गए थे, 2 टाइम चल गए थे। दोपहर अभी शाम को 4-5 साढ़े 5 बजे भी विहान ने खा लिए थे। उसके बाद रात को भी मतलब 9:30-10 बजे के आसपास डिनर किया, तो उसमें भी हमने यही खाना खा लिया था कि और फिर पराठे बना लिए थे रात को। तो ये देखो जी, इस तरीके से घर के काम तो देखो करने ही पड़ते हैं। और मेरे घर में इतने सारे कॉकरोच हो गए थे ना, मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि कॉकरोच ऐसे रहते हैं कि देखो दिन में आपके सामने नहीं आएंगे, ये रात को जब सब सो जाते हैं ना तब निकलते हैं ये अपने सिंक में से या कहीं से। तो रसोई में सिंक से तो नहीं, लेकिन नीचे जैसे हमारे नाली है ना उनमें से कॉकरोच हो गए थे। तो मैंने कल कॉकरोच स्प्रे किया और फिर हम 2 घंटे तक ना, शाम को मैंने किया था कॉकरोच स्प्रे करीबन 8:30 बजे, और उसके बाद हम कमरे में घुसे 10 सवा 10 बजे। मतलब 1 डेढ़ घंटे के लिए कमरा बंद करके हम बाहर ही बैठे रहे कुर्सी पे, विहान मैं और सब, क्योंकि कॉकरोच स्प्रे होता है ना, बच्चों से थोड़ा दूर रखना चाहिए। तो छिड़काव किया था, तो कल कम से कम 12-13 कॉकरोच निकले हैं घर से। तो ये सब ना नाली में हो गए थे। तो मेरा बेटा डरता था, कई बार बाथरूम में कॉकरोच दिख जाता था ना तो फिर कहता, रोने लग जाता था देख के। तो मैंने कहा इनको भगाना जरूरी है। तो ये देखो जी, ये खाना तैयार हो गया है, छोले चावल। और छोले सिंपल थे बट अच्छे लग रहे थे खाने में। और मम्मी ने अभी इस टाइम ड्यूटी ली हुई है खाना खिलाने की, तो खाना फटाफट मम्मी बैठ के विहान को खाना खिला देती हैं। उसके बाद देखो खाना पीना हो गया था, तो ये शाम का समय था। और शाम को भी एक बार मैं आपको बताऊं, इस कमरे में मैं 4 से 5 बार मेरी सफाई होती है घर की, क्योंकि इस कमरे में देखो अगर हम 3 बार बैठ के खाना खा रहे हैं ना तो ये कमरा 3 बार तो फैलता ही फैलता है। ऊपर से फिर विहान भी जैसे इस कमरे में रहता है तो कुछ ना कुछ फैलाता रहता है। तो मैं यहाँ पे विहान को अच्छे से देखो इस तरीके से यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ। और सारा बेडशीट भी मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि ये बेडशीट ना कई दिन हो गए बिछी हुई, ये वाली इस साइड वाली, तो क्योंकि ये भी चेंज करके मैं दूसरी बिछा देती हूँ। अच्छा, मैं आप सबको पहले तो थैंक यू बोलती हूँ। कल आप लोगों ने मुझे कमेंट में कितना समझाया। मैंने आप लोगों से बोला था कि देखो शादी के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं, बट जो लड़का जिनका रिश्ता आता है ना उनकी उम्र मेरे से ज़्यादा नहीं होती, बट उनके बच्चे बड़े बड़े होते हैं। तो मैं यही उलझन में थी, आप लोगों से मैंने यही राय ली थी कि मैं इतने बड़ी उम्र के बच्चों को, कोई 11 साल का बच्चा, उसे मैं कैसे एक मदर के तौर पे अपनाऊंगी 11-12 साल के बच्चे को। क्योंकि एक होता है, देखो आप लोग भी जानते हो, बच्चे को आप बचपन से बड़ा करते हो, उसका बचपन देखते हो, छोटे से बिल्कुल ही जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद धीरे धीरे आपके सामने बड़ा होता है, आप बच्चे को देखते हो, और एकदम
से कोई कह दे आपको कि हाँ ये अब आप आपका बच्चा है 11-12 साल का, जिसे आपने पहले कभी मिले भी ना हो, कभी देखा ना हो पहले, तो ऐसे कैसे, मतलब ये भी एक अलग ही कहते हैं ना अनुभव है। तो आप लोगों ने मुझे बोला कि देखो माँ बनने का मतलब ये नहीं होता कि माँ बनना है, बस आपको माँ की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो निभानी पड़ेगी, जैसे खाना बना के दे दिया बच्चे को, काम कर दिया बच्चे के, तो ये होती है। यही इसी चीज़ को आप लोगों ने मुझे समझाया, तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। और आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि अगर हम बच्चे को माँ की नज़र से देखेंगे तो बच्चा हमेशा, कहते हैं ना, माँ के लिए तो बच्चा ही होता है। तो इस तरीके से आपने मेरी सोच बदली, समझाया मुझे, तो आप मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पर बस एक दिक्कत है, देखो चलो ये चीज़ तो हम सोच लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं सबके बराबर होते हैं, लेकिन जो रिश्ते आ रहे हैं ना मेरे लिए वो मोस्टली गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर की साइड के आ रहे हैं। और मेरा दिक्कत ये है कि मैं चाहती थी कोई ना हिसार का ही होता ना कोई रिश्ता, तो पता है मुझे अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता। अब देखो ना, कोई इंसान अगर गुड़गांव में नौकरी कर रहा है तो मेरे से तो ये वो यही उम्मीद रखेगा ना कि मैं गुड़गांव में आऊँ शादी करके, मतलब मेरे को लड़के वालों के साथ मतलब ससुराल में रहना पड़ेगा। तो फिर मेरी 5 साल मैंने इतनी मेहनत करके देखो ना, एक एक मतलब तिनका तिनका जोड़ के ये घर बनाया। आप देख सकते हो छोटा सा है, मेरे को पर मैं जानती हूँ कि बहुत छोटा सा है, कोई ये बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन फिर भी यार घर तो घर होता है। मैंने इतनी मेहनत करके देखो ना एक एक चीज़ जोड़ी अपने घर की, कभी बेड खरीदा, कभी मतलब सामान लिया, एक एक चीज़ से मैंने घर बनाया। और ये घर जब आप खुद अपनी मेहनत से बनाते हो तो आपको, और इतने सालों से रह रही हूँ तो मुझे भी लगाव हो गया है, मुझे मतलब पहले वाले फ्लैट से नहीं बट इस वाले फ्लैट से मुझे काफ़ी लगाव है, क्योंकि इस फ्लैट में मैं करीबन 3 साढ़े 3 साल से रह रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी दूध के लिए देख रहे थे कि दूध वाला आएगा कल, पर दूध वाला आया नहीं, कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया, और विहान खेल रहा था। तो मैं वही बात आप लोगों को कह रही हूँ कि अब देखो ना इस घर से मेरा लगाव हो गया है, अटैचमेंट है, यहाँ बाहर आंगन में बैठना, कुर्सी लेके जब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, यहाँ पे कपड़े धोना, यहाँ इस दीवान पे बैठ के किताबें पढ़ना, ये एक तरीके से मेरा मायका हो गया है। समझते हो आप वो चीज़, मतलब जैसे कहते हैं ना एक लड़की के लिए मायका हो जाता है, तो मेरे लिए तो यही मायका बन चुका है ये घर, जहाँ मैं इतने साल से रह रही हूँ। अब इस घर को छोड़ के जाना ही मेरे को मतलब इतना मतलब दुखदाई सा लग रहा है कि मैं कैसे छोड़ूंगी, क्योंकि अब मैं क्या करूँ, आप ही बताइए ना कि अपना घर कैसे छोड़ूं। मैं तो बस वो ही उलझन में फंस गई हूँ कि आपको मतलब मेरा मन है मैं इसी घर में रहूं। अब कहते हैं ना जैसे एक लड़की होती है उसके लिए मायका नहीं छूटता, वो सोचती है मायके में रहूं, बट उसको जाना पड़ता है। अब वही चीज़ मेरे साथ हो रही है कि मेरा ये घर में छोड़ के जाना नहीं चाहती, मेरा मन करता है कि मैं यहीं पर ही रहूं। और लेकिन अब रिश्ते ऐसे आ रहे हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली में रहना होगा, शादी के बाद गुड़गांव में रहना होगा। तो दिल्ली वाले जो रिश्ते आ रहे हैं उनके लिए तो मैं शुरू अपने आप ही मना कर रही हूँ सामने से ही, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन इतना है, पता है डॉक्टर वीडियो बना के बोल रहे हैं कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनकी उम्र तो 15-20 साल अपने आप कम हो जाती है। वहाँ इतना हैवी पोल्यूशन है ना दिल्ली में कि वहाँ रहना ठीक नहीं है। तो इसी वजह से फिर मैं दिल्ली के रिश्ते तो सामने से मना कर देती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही बोल देती हूँ भाई पोल्यूशन इतना है वहाँ पे, नहीं करना। लेकिन और पोल्यूटेड भी है थोड़ा। बट गुड़गांव का भी रिश्ता आता है, तो वही चीज़ है कि मैं भी बस सोच ही रही हूँ कि इस टाइम मेरे माइंड में भी यही चल रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे मतलब कोई मतलब फैसला लूँ। मैं तो चाहती थी कि कोई मुझे ना ऐसे ही लोकल रिश्ता मिल जाता, जैसे मैं हिसार से हूँ तो मेरे को हिसार का ही रिश्ता मिल जाता, या हिसार के आसपास का ही, है ना, जो कि मतलब शादी के बाद मेरे घर पे ही रह ले, कोई ऐसा कोई रिश्ता मिल जाता तो मेरे लिए अच्छा था। तो बस अभी तो देखो कोई कंफर्म नहीं हुआ है, अभी तो बस देख रहे हैं, है ना, देख रही हूँ अभी तो जो भी है। तो अभी कोई फाइनल तो हुआ नहीं है, बट मेरी सोच ऐसी है कि देखो यार कि बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये घर ना छोड़ के कहीं और जाना पड़े, ये घर के में ही मतलब कोई रह ले, तो इस तरीके से, ताकि यार इतनी मेहनत से ये घर बनाया है, बट मैं क्या करूँ क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब कहीं ना कहीं देखो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा सा सामने वालों को करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़। और ये देखो जी, ये किताबें मैंने सारी डस्टिंग करी, मेरा पैर मुड़ नहीं रहा था, मैंने सीधा रखा पाँव को, क्योंकि ये मेरे को ना
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सुबह का समय करीबन 8 बज रहे हैं और मैं बस बैठी थी, ये देखो यहाँ इस रूम में बैठी थी। और पीछे का आप देख सकते हो एरिया, ये सारा कपड़े ना तय करे हुए थे, वैसे तो तय करे हुए अभी भी है बट थोड़े से ऐसे फैले हुए से इनको ठीक से लगाने पड़ेंगे, एक जगह साइड में करके लगा दूंगी। ये मेरी मदर का बैग है, इसमें मेरी मम्मी के कपड़े पड़े हैं, ये कुछ कपड़े हैं, देखो सारा तय करके रखूँगी मैं। और देखो आप लोग मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करो, मुझे ऐसे केस में क्या करना चाहिए। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो रिश्ते आ रहे हैं ना, देखो मैं सारे रिश्ते नहीं कहती कि जेन्युइन होते हैं, तो मैं अपनी सोच से एक बात बोलती हूँ, ऐसे रिश्ते जिनमें लड़के वाले ये बोले कि, या लड़का ये बोले कि भाई डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो चल रहा है डाइवोर्स का केस, तो उस बात पे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। जो मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि सारे झूठे नहीं होते, पर 100 में से 90 लड़के यहाँ मतलब रिश्ते जो होते हैं वो झूठे होते हैं, जो बोलते हैं कि हमारा डाइवोर्स का केस चल रहा है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि ना ना पहली बात तो कि जरूर हम देखने थोड़ी गए हैं कि किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा है नहीं चल रहा है, हो सकता है सामने वाला मैरिड हो और अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, लेकिन यहाँ पे ना मतलब अपनी लाइफ में मतलब दूसरे के सामने शो कर देगा कि डाइवोर्स का केस चल रहा है और कोई डाइवोर्स का केस ना चल रहा हो। समझते हो ना वो चीज़ आप? तो मतलब आपको ना मतलब अगर आप किसी लड़के से शादी करने की सोच रहे हो ना, तो पहले सबसे पहले डाइवोर्स के पेपर्स चेक करो आप सामने वाले के, कि अगर सामने वाला कह रहा है डाइवोर्सी है तो भाई पूरा उसका डाइवोर्स पूरा हो चुका है, या फिर कोर्ट में आप सीधा कागज मांगो। सीधा पहला ही स्टेप है कि अगर कोई कहे ना कि आपका डाइवोर्स चल रहा है कोर्ट में, तो आप मांगो कागज और कहो कि दिखाओ तारीख वगैरह, कुछ तो लगता है ना कोर्ट में, वो सारी डिटेल्स दिखाए। क्योंकि वहीं पर 50% लोगों के झूठ पकड़े जाएंगे, क्योंकि कोई भी केस नहीं चलता, कई लोग ऐसी झूठ फ्रॉड करते हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सेकंड मैरिज में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और मेरे को सबसे ज़्यादा तो दिक्कत आएगी रिलोकेशन में, कि यार अपनी जगह छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है ना, अपना घर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और वो घर जो आपने बड़ी प्यार से देखो बनवाया हो एक मेहनत करके, तो बहुत मुश्किल है। तो चलो कोई बात नहीं, और वो टाइम लेती है ये चीज़ें, एक दिन में नहीं होती है कि मैं कहूँ कि हाँ आज मैंने डिसाइड कर लिया कल मतलब मैंने शादी करके दिखा दी, ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ें टाइम लेती हैं। आपको ना मतलब देखना पड़ता है, इन चीज़ों में पढ़ना पड़ता है, टाइम देना भी पड़ता है ना इन चीज़ों में। तो चलो कोई बात नहीं, और जैसे भी होगा आने वाले टाइम में जो भी होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। बट अभी के लिए इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, टेक केयर।